ओडिशार गमनागमन क्षेत्र में एक बड़ परिवर्तन आसवाक जाऊँगी। वर्ष वर्ष धरी पड़ रही बड़ बड़ भित्तिभूमि प्रकल्प गुड़ी शेष करने राज्य सरकार एवं फास्ट ट्रैक मोड आपणाई। जातीय राजपथ संप्रसारण ठारू आरंभ कर रेल ओभरब्रिज बा ROB निर्माण पर्यंत सबुठी एवं काम जोरदार हेब। राज्य सरकार नूतन निर्देशावली अनुजाई ओडिशार प्रमुख परिवहन कॉरिडोर गुड़िकर होता विलंब को दूर कर विशेषकर जातीय राजपथर संप्रसारण जोटी जमी अधिग्रहण समस्या थिला ताकू शीघ्र समाधान करा से भली रेल ओभरब्रिज गठन सहरांचल में ट्रैफिक समस्या दूर करने अटकी रही ओभरब्रिज काम को प्राथमिकता दिज्व। ओडिशार अनेक प्रकल्प केवल समन्वय अभाव वर्ष वर्ष धरी अधा पंतरिया हो पड़ रही है। द्वारा निर्माण खर्च बढ़िया सह साधारण लोके गमनागमन में अनेक हैरान होते। वर्तमान सरकार संपृक्त विभाग गुड़ी कठोर निर्देश देते जे निर्धारित समय सीमा मध्य काम सारिबा को पड़िबो। एथिपाई जिलापाल को अधिक क्षमता दि जाइछि। भित्तिभूमि विकास केवल रास्ता नुहे बरं अर्थनीतिर मेरुदंड। भल रास्ता और रेल संजोग रहिले राज्य को अधिक पुंजीनिवेश आसिबो। भल कनेक्टिविटी द्वारा यात्रा समय कमिबो एवं निर्माण क्षेत्र में अनेक स्थानीय युवकों को कर्मसंस्थान मिलिबो। NH संप्रसारण और ROB निर्माण द्वारा ब्लैक स्पॉट गुड़िक चिन्हट हो संशोधित हेबो, जहाँ सड़क दुर्घटना कमाइबारे मध्य सहाय्य करिबो। चैनल टी सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एई वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। गोटे पटे ग्रीष्म प्रवाह और अन्य पटे कालबैशाखीर आशंका भितर एवं जाजपुर जिलूर आसी एक चिंताजनक खबर। जिलार दशरथपुर ब्लॉक रे झाड़ा बांतिर प्रादुर्भाव देखा देछि। एही सांघातिक स्थिति में जनकर मृत्यु घटिथिबा बेले शताधिक लोक आक्रांत होई डाक्तरखाना रे भर्ती होइछन्ति। प्रशासन पक्षरु जेउ सब पदक्षेप निया जाइछि एवं सही समय रे आपण किभଳି सतर्क रहिबे आसंतु से विषय जानिबा। जाजपुर दशरथपुर अंचल में झाड़ाबांति महामारी रूप नेबार लगी। वर्तमान सुधा 100 अधिक लोक आक्रांत होता बेले स्थानीय मुख्य चिकित्सालय में रोगी भिड़ जमुची। परिस्थिति को नजर रखी स्वास्थ्य विभाग पक्षर 3टी स्वतंत्र मेडिकल टीम गठन करा जायछि, जो माने घर को घर बुली लोकंकर स्वास्थ्य परीक्षा करुछन्ति। प्राथमिक रिपोर्ट अनुसार दूषित जल किंबा खाद्य जोगु एही संक्रमण व्यापी थाई पारि बोली संदेह करा जाउछि। प्रशासन पक्षर प्रभावित पंचायत गुड़िक स्ट्रीट फूड बा बाहर मिलुथिबा फास्ट फूड बिक्री उपर कटकणा लगा जायछि। स्वास्थ्य विभाग पक्षर पानीर नमूना परीक्षा पाई पठा जायछि एवं नलकूप गुड़िकर विशोधन प्रक्रिया मध्य जारी रही। खरा दिने जलस्तर ह्रास पाइबा एवं पाइपलाइन रे लीकेज जोगु पानी दूषित होबार संभावना अधिक थाए। खोला जगह बिक्री होतुबा खाद्य एवं पानी रे माछी बसिबा जोगु बैक्टेरिया संक्रमण बढ़ी जाए। लोक माने प्राथमिक लक्षण देखादेले डाक्तरखाना न जाई घरोई उपचार करुछन्ति, जहाँ स्थिति को अधिक जटिल करुछि। एही समय किसी सावधानता अवलंबन करने अत्यंत जरूरी। सबले पानी को फुटाई ठंडा करी पियंतु। बाहर मिलुथिबा खोला खाद्य किंबा कटा फल खाआंतु नहीं। खाइबा पूर्व एवं शौच पर हाथ को साबुन भल भाव धुंतु। जदि बारंबार पतला झाड़ा किंबा बांति होउछि तेबे तुरंत ORS पानी पियंतु एवं निकटस्थ डाक्तरखाना को जांतु। भारतीय पाणीपाग विभाग बा IMD पक्षर ओडिशा पाई जारी होईछि सप्ताहव्यापी ऑरेंज वार्निंग। राज्यर अधिकांश जिले में प्रबल कालबैशाखी सह झड़ वर्षा हेबार संभावना रही। एही पाणीपाग परिवर्तन आम पाई आश्वस्ति आनिबो ना विपद। पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार आसंता 7 दिन पर्यंत ओडिशार विभिन्न प्रांत में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा जारी रहिबो। विशेषकर उपकूल और आभ्यंतरीण ओडिशा रे पवनर बेग घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर पर्यंत रहीपारे। एथिपाई विभाग पक्षर ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाई लोकंकु सतर्क रहिबा पई परामर्श दिया जायछि। गत किछि दिन हेब राज्य में प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जारी रही। मात्र यह वर्षा पर तापमात्रा 3 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत ह्रास घटिबो। यह निश्चित भाव में गरम रक्षा पाइबा एक भल खबर, किंतु कालबैशाखी समय वज्रपातर भय सबुठारु अधिक रही है। तेणु बाहर को बाहरिबा समय पाणीपाग प्रति नजर रखा कुहाଯାଇଛି। यही सप्ताह विशेषकर मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक और कंधमाल भली जिला गुड़िक कालबैशाखीर प्रभाव अधिक रहिबो। विशेषज्ञर कहवा अनुसार घड़घड़ी मारिबा समय गछ तले किंबा विद्युत खुंट पाखरे आश्रय नेबा अत्यंत विपज्जनक। महंगा माड़े अतिष्ठ हेलेनी ओडिशावासी। परिबा दर पर एवं क्षीरर पाड़ी। ओडिशा राज्य दुग्ध समवाय महासंघ बा ओमफेड आज क्षीर दर में लिटर पिछा 4 टंका वृद्धि करिछि। सकाळु चा कॉफी पीवा पूर्व एवं साधारण खाउटी को दर वृद्धिर चिंता घारिछि। ओमफेड पक्षर जारी होइतिबा सूचना अनुसार टोन्ड मिल्क एवं प्रीमियम मिल्क वेरिएंट रे क्षीर दर में प्राय 4 टंका वृद्धि करा जायछि। अर्थात जो क्षीर पैकेट पाई पूर्व कम टंका देउथिले एबे सेतिपाई अतिरिक्त अर्थ गणिबाकू पड़िबो। यह वर्धित दर गतकाली ठारू समग्र राज्य में लागू होइछि। संघ पक्षर कहुଯାଇଛି जे गो खाद्यर दाम बढ़िबा एवं परिवहन खर्च वृद्धि जोगु एही निष्पत्ति निया जायछि। दुग्ध चाषी को उचित मूल्य देबा पई यह अपरिहार्य बोली ओमफेड जुक्ति बाढ़ी। मात्र अन्यपटे खाउटींकर मध्य तीव्र असंतोष देखा देछि। एही प्रसंग एबे ओडिशा राजनीति को सरगरम करिछि।
ବିରୋଧୀଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କର ଜନବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଓମ୍ଫେଡ୍ ଏକ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବଳ ଦର ବଢ଼ାଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ କି? ନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କ୍ଷୀର ଦର ବଢ଼ିବା ମାନେ କେବଳ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତିକି ମିଠା, ଦହି, ଛେନା ଏବଂ ଚା, କଫି ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମେନୁ କାର୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଦୁର୍ଗ ଏବେ ଦୋହଲି ଯାଇଛି। 2026 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ସୂଚାଉଛି ଯେ ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ନିଜର ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ବିଜୟକୁ ବଙ୍ଗଳାର ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା ବୋଲି କହି ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ସବୁବେଳେ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କୁ ହଟାଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଜେପି ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେପିର ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ଦଳର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ରଣନୀତି କାମ କରିଛି। ଯଦିଓ ଟିଏମସି ରାଜ୍ୟର ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜର ଗଡ଼ ଭବାନୀପୁର ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଏହି ପରାଜୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବିଜେପି ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ବିକାଶ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ସୋନାର ବାଂଲା ସ୍ଲୋଗାନ ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଭାରତର ରାଜନୀତି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ସରକାର ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ସବୁବେଳେ ସିନେମା ଜଗତର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଆସିଛି। ଏମ୍ଜିଆର୍ ଏବଂ ଜୟଲଳିତାଙ୍କର ପରେ ଏବେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଟିଭିକେ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ହିଁ ବିଜୟଙ୍କର ଦଳ 100ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜୟଙ୍କର ଟିଭିକେ ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଶାସକ ଡିଏମ୍କେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଦ୍ରାବିଡ଼ ରାଜନୀତିର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଡିଏମ୍କେ ଏବଂ ଏଆଇଡିଏମ୍କେର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନକୁ ବିଜୟ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟଙ୍କର ତାମିଲନାଡୁରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରଶଂସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ଭୋଟରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ନେତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଏକ ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଥିଲେ। ବିଜୟ ନିଜର ଟିଭିକେ ଜରିଆରେ ସେହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଟିଭିକେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ତାମିଲନାଡୁର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଏବେ ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ବାହାରି ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ହିରୋ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ତାମିଲନାଡୁର ଜନସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ନୂଆ ନେତା ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ କିପରି ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେରଳରେ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ୟୁଡିଏଫ୍ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଛି। ଗତ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଲଗାତାର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବାମପନ୍ଥୀ ମେଣ୍ଟ ଏଲ୍ଡିଏଫ୍ ବା ଲେଫ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟର ଶାସନ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କାରଣ 1977 ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର କୌଣସି ବି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କର ସରକାର ରହିବ ନାହିଁ। କେରଳରେ ୟୁଡିଏଫ୍ର ଏହି ବିଜୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏଲ୍ଡିଏଫ୍ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ବେକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବିଜୟର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମୁସଲିମ୍ସ ଲିଗ୍ ବା IUML-ରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଧାୟିକା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଦଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ କେରଳର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ପରେ କେରଳ ହେଉଛି ଶେଷ ଗଡ଼, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ରଣନୀତି ଉପରେ ପୁନଃ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
केरल जनसाधारण सबुबले सचेतन भोटर भाव में जनाशुना से यूडीएफ को सुजोग देइछन्ति किंतु आगामी दिन में कांग्रेस और तार सहयोगी दल माने लोकंकर आशा को केते दूर पूरण करि पारुछन्ति ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। शासन परिवर्तन सह केरल रे विकासर एक नुआ धारा आरंभ हेबो बोली आशा करा जाउछि। आसाम राजनीति रे पुणी थरे केसरिया बाना उड़ीछि। बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए मेंट लगातार तृतीय थर पर शासन गादी अख्तियार करी एक ऐतिहासिक हैट्रिक अर्जन करिछि। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा नेतृत्व में दल यह बड़ विजय हासिल करने पर पूरा राज्य में उत्सवर माहौल देखा मिली। श्री शर्मा यह मैंडेट को आसाम विकास और संस्कृतिर विजय बोली अभिहित कर आसाम रे बीजेपी यह विजय पछरे मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा प्रभावशाली नेतृत्व को मुख्य कारण बोली कहुछि। गत किछि वर्ष मध्य राज्य में भित्तिभूमिर विकास और महिला मानकर पई कल्याणकारी योजना और शांति प्रतिष्ठा दिगरे सरकार पदक्षेप को लोक माने पसंद करिसेंति। विशेषकर आसाम रे हृदय कहुवा हार्टलैंड अंचल में बीजेपी संपूर्ण सफलता पाई। निर्वाचन फलाफल को विश्लेषण कले जनापड़ी जे बीजेपी मुख्यतः आसामी संप्रदाय एवं जनजाति अंचल में निजर पतियारा बजाय रखी। अन्यपटे कांग्रेस केवल संख्यालघु बहुल अंचल बा माइनोरिटी बेल्ट रे निजर स्थिति बंचाई रखिबारे सफल होईछि। एथिरु स्पष्ट जनापड़ी जे राज्य में भोटर मध्य एक प्रकार ध्रुवीकरण बा पोलाराइजेशन देखा मिली। कांग्रेस नेतृत्वाधीन विरोधी मेंट बीजेपी यह विकास रथ को अटकाइबारे विफल होईछि। शरणार्थी समस्या एवं एनआरसी एवं सीमा विवाद भली संवेदनशील प्रसंग उपरे बीजेपी स्पष्ट आभिमुख्य भोटर को अधिक आकृष्ट करिछि। आसाम रे बीजेपी यह हैट्रिक विजय जातीय राजनीति में मध्य बड़ संकेत दौछि। यह प्रमाण करुछि जे उत्तर पूर्व भारत में बीजेपी प्रभाव दिन को दिन बढ़िबार लागिछि। चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एही वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। महाराष्ट्र हाई प्रोफाइल बारामती विधानसभा उपनिर्वाचन में एनसीपी प्रार्थी सुनेत्रा पावार एक बड़ विजय हासिल करिसेंति। से केवल जीति नाहांती बरं एक रेकर्ड संख्यक भोट व्यवधान में निजर प्रतिद्वंदी को परास्त करिसेंति। एही विजय पर बारामती रे पुणी थरे अजित पावारकर गोष्ठी दबदबा प्रमाणित होईछि किंतु विजय पर सुनेत्रा पावारकर अभिमुख्य समस्तଙ୍କୁ आश्चर्य करिछि। बारामती आसन सबुबले पावार परिवार प्रतिष्ठार विषय होई रही आसीछि। एही उपनिर्वाचन में सुनेत्रा पावारकर जीत दर्शाउछि जे स्थानीय लोक माने अजित पावारकर नेतृत्व एवं विकासमूलक कार्य उपर आस्था प्रकट करिसेंति। एही रेकर्ड विजय विरोधींकर पई एक शक्त चापुड़ा सदृश होईछि। सुनेत्रा पावार निजर विजय पर एक अतिमार्जित पदक्षेप नैचंती। से निजर समर्थक मानक कौनसी बड़ धरणर विजय शोभायात्रा किंबा उत्सव न पाड़िबा को अनुरोध करिसेंति। से कहिसेंति जे देशर अन्य राज्यगुड़िक निर्वाचन प्रक्रिया जारी रही एवं सही गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति सम्मान जणाई से आडंबरपूर्ण उत्सवरू दूरे रहिबाकू चाहुचंती। तांकर एही नम्रता एवं राजनैतिक परिपक्वता एबे चर्चार विषय पलटिछि। एही विजय आगामी साधारण निर्वाचन पूर्व एनसीपी एवं महायुति मेंट पई एक बड़ मनोबल वृद्धि करिबो। विशेषकर अजित पावारकर दल पई यह एक बड़ सर्टिफिकेट जहाँ प्रमाण करुछि जे सेमाने ही बारामतीर प्रकृत उत्तराधिकारी। बारामती रे सुनेत्रा पावारकर विजय केवल एक संख्यार खेल नुहे बरं यह विश्वासर विजय। निजर सफलता को अति सहजरे एवं सम्मानर सह ग्रहण करी से नुआ पीढ़ीर नेता मानकर पई एक उदाहरण सृष्टि करिसेंति। एबे देखिबाकू बाकी रहिला बारामती रो एही विजय महाराष्ट्र बाकी अंचल की प्रकार प्रभाव पकाउछि। भारत एवं नेपाल मध्य थिबा बंधुत्वपूर्ण संपर्क में पुणी थरे तिक्तता देखा देछि। लिपुलेख पास देई भारत पक्षर करा जाउथिबा मानव सरोवर यात्रा को नहीं नेपाल सरकार आपत्ति प्रकट करिसेंति। नेपाल रो एही दाबी को भारत सरकार संपूर्ण रूप से प्रत्याख्यान करिसेंति। भारत स्पष्ट करिछि जे लिपुलेख पास भारतर सार्वभौम अंचलर एक अविच्छेद्य अंश एवं नेपाल एही आपत्ति कौनसी ऐतिहासिक तथ्य उपर आधारित नुहे। लिपुलेख पास भारत नेपाल एवं चीन सीमार निकट में अवस्थित। यह केवल धार्मिक दृष्टिकोण नुहे बरं रणनीतिक दृष्टिकोण अति गुरुत्वपूर्ण। यही रास्ता दे कैलाश मानसरोवर यात्रा अति सहज एवं कम समय मध्य हो पारुछि। भारत एठारे भित्तिभूमिर विकास करने सह रास्ता निर्माण करुछि जहाकू नहीं नेपाल बारंबार प्रश्न उठाउछि। भारतीय वैदेशिक मंत्रणालय स्पष्ट करिछि जे सीमा संपर्कित जेकोसी आलोचना पाई भारत प्रस्तुत किंतु निजर आंचलिक अखंडता उपरे कोनोसी आपोष बुझामणा कराजिब नाही। नेपालर नुआ मानचित्र एवं यही अंचल को निजर बोली दाबी करने को भारत कृत्रिम संप्रसारण बोली कहिछि। अनेक विश्लेषकों मतरे नेपालर यही कठोर आभिमुख्य पछरे चीन हाथ थाईपारे। भारत एवं नेपाल मध्य थिबा बहु पुरातन रोटी बेटीर संपर्क को दुर्बल करने यह एक बड़ षड्यंत्र बोली कहुछि। भारत एवं नेपाल मध्य थिबा एही विवाद को केवल कूटनैतिक आलोचना माध्यम ही समाधान करा जाय परिबो। ऐतिहासिक दलील एवं सीमा चुक्ति को आधार करी दुई देश मध्य सहमति प्रकाश पाइबा जरूरी।
जदि एही तिक्तता बढ़े तेबे यह दक्षिण एशियार शांति और सुरक्षा पाई एक बड़ चैलेंज हो पारे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विश्वर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण तैल परिवहन पथ। यही रास्ता दे दुनियार प्राय 20% तैल रप्तानी हुए, किंतु गत किछि दिन हेब एठारे वाणिज्यिक जहाज गुड़िक उपरे विपद बढ़िबार लागिछि। एहाकु दृष्टि रखी राष्ट्रपति ट्रंप प्रोजेक्ट फ्रीडम आरंभ करिसेंति। एही मिशनर लक्ष्य होउछि अमेरिकीय नौसेना सहायतार वाणिज्यिक जहाज गुड़िक सुरक्षित भाव में एही प्रणाली को अतिक्रम कराइबा। तेबे ईरान एहाकु सहजरे ग्रहण करिनाही। ईरान सरकार एही प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करने सह सीधा सड़क चेतावनी देइछंती। ईरान कहवा कथा होउछि जदि कौनसी अमेरिकीय सैन्य बा जहाज सेमानकर सीमा भितर को प्रवेश करे तेबे सेमाने आक्रमण करने को पछाइबे नाही। ईरान पाई एहा निजर सार्वभौमत्व उपरे आघात, जहा एक भयंकर युद्धर रूप नहीं पारे। जदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजर मान्यता भी गंडगोल हुए तेबे यार प्रभाव सारा विश्व पर पड़िबो। विश्व बजार में पेट्रोल और डीजेल दर आकाश छुआ हेबो। भारत परि देश जे निजर अधिकांश तैल एही पथ दे आणे एठारे महंगा माड़ बढ़िजिबो। दुई परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रंकर मध्य संघर्ष विश्व शांति प्रति विपद सृष्टि करिबो। प्रोजेक्ट फ्रीडम सतरे मुक्त वाणिज्य को सुरक्षा देबो ना यह एक नुआ युद्धर मूलदुआ पकाइबो, ताहा समय ही कहबो। चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एही वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। सारा विश्व जेतेबेले विभिन्न स्वास्थ्य समस्या दे गति करुछि सेतिकी बेले आटलांटिक महासागर एक चिंताजनक खबर सामना को आछि। एक विलासपूर्ण क्रूज जहाज रे हांटा भाइरस जोगु 3 जनकर मृत्यु होइछि। कौन यही भाइरस एवं यह केते भयंकर चलतु जानिबा। घटनाटी घटी एमवी हिंडियस नामक एक क्रूज शिप्रे। विश्व स्वास्थ्य संगठन बा WHO सूचना अनुଯାयी यही जहाज रे हांटा भाइरस संक्रमण जोगु 3 जन यात्री प्राण हराइछंती। मृतकों मध्य जर्मानी और नेदरलैंड नागरिक थिबा जଣା पड़छि। एही खबर पर सारा विश्व में पर्यटन शिल्प में एबे भयंकर वातावरण खेली जाइछि। आपनकर मनरे प्रश्न उठुथिबो एही हांटा भाइरस कौन? साधारणतः यही भाइरस मूषा किंबा सही जातीय प्राणी ठारू व्यापी थाए। सेमानकर मल मूत्र किंबा लाल संस्पर्श में आसिले मनुष्य संक्रमित हुए और यह श्वासक्रिया रे समस्या सृष्टि करे और चिकित्सार अवहेला हेले यह मारात्मक हो जाए। किंतु एक क्रूज जहाज रे यही भाइरस केमिति आसिला ता सबुठारु बड़ प्रश्न। यही घटना पर WHO तदंत जारी रखिछि। तेबे आश्वस्तिर कथा होछि जे WHO कहिछि साधारण जनतांकर पई एही भाइरस विपद वर्तमान बहुत कम अछि, कारण हांटा भाइरस कोविड परी जनक ठारू अन्य जनक बहुत शीघ्र व्यापी न थाए। तथापि जहाज रे थिबा अन्य यात्री मानकु कड़ा नजर रखा जाइछि। एही घटना आमको चेताई दउछि जे परिवेश और स्वच्छता प्रति ध्यान न देले जे कोनोसी समय नुआ विपद माड़ी आसी पारे। जदि आपण कोनोसी समुद्र यात्रा रे जाउछंती तेबे निजर स्वास्थ्य और जहाज रो स्वच्छता प्रति मध्ये सतर्क रुहंतु। कॉर्पोरेट जगतरू एबे एक चमकाई देला भली खबर सामना को आसीछि। वीडियो गेम रिटेलर गेम स्टॉप एबे ई कॉमर्स जगत रे बड़ नाम eBay को किनिबा पई प्रस्ताव देछि। एही डील रो मूल्य सुनिले आपण भी आश्चर्य होई जिवे। गेम स्टॉप पक्षरु eBay को किनिबा पई $57 बिलियन रो एक हॉस्टाइल टेक ओवर प्रस्ताव दिया जाइछि। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होछि गेम स्टॉप पूर्वरु ही eBay रो 5% अंशधन बा स्टेक हासिल करि सारिछि। यही कैश एंड स्टॉक डील माध्यम गेम स्टॉप निजर व्यावसायिक मॉडल को संपूर्ण रूप से बदलाइबा चाहूँगी। आपण भावुथिबे एक वीडियो गेम बिक्री करुवा कंपनी eBay परी एक बड़ मार्केट प्लेस को कहीं किणवा चाहूँगी। गेम स्टॉप निजक एक केवल गेमिंग रे सीमित न रखी एक बड़ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रे परिणत करने को लक्ष्य रखिछि। Amazon परी कंपनी को टक्कर देवाई eBay रो बड़ कस्टमर बेस गेम स्टॉप पई सहायक हेबो। पारंपरिक स्टोर बदल में संपूर्ण ऑनलाइन बाजार उपरे आधिपत्य विस्तार करने यार मुख्य उद्देश्य। यही घोषणा पर शेयर बाजार रे हलचल देखा देछि। विशेषज्ञों मतरे जदि यही डील सफल हुए तेबे यह ई कॉमर्स इतिहास एक बड़ घटना हेबो। तेबे एक हॉस्टाइल टेक ओवर होइथिबारु eBay रो बोर्ड यहाकु सहजरे ग्रहण करिवो कि नहीं ताहा देखिबाकु बाकी रहिला। अमेरिका एवं यूरोप संपर्क एबे एक बड़ संकट दे गति करुछि। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जर्मनी अमेरिकीय सैन्य प्रत्याहार करने को नहीं एक बड़ घोषणा करिसेंति। युद्ध रणनीति को नहीं जर्मन चांसेलर सह विवाद बढ़िबा परे ट्रंप एही कठोर पदक्षेप नैछंति। पूर्वरु अमेरिका केवल 5000 सैन्य प्रत्याहार करने को योजना करथिला, किंतु एबे ट्रंप कहउचंती जे एही संख्या यथेष्ट अधिक हेबो। एही निष्पत्ति पछरे रहिछि जर्मन चांसेलर फ्रिड्रिक मर्जकर सह ट्रंपकर मतभेद। विशेषकर यूक्रेन युद्ध और नाटो रो सुरक्षा रणनीति को नहीं दुई नेतांकर मध्य तिक्तता चरम सीमार पहुंची। ट्रंपकर मतरे जर्मनी निजर सुरक्षा पाई आवश्यक खर्च करू केवल विदेश में नुहे बरं अमेरिका भितर एही निष्पत्ति को नहीं विरोध आरंभ होइछि।
ट्रम्पकर निज दल अर्थात रिपब्लिकान पार्टीर बड़ नेता माने चेतावनी देई कहिसंती जे एही पदक्षेप यूरोपर रूसर प्रभाव बढ़ाइब। जदि अमेरिकीय सैन्य जर्मनी छाड़ती तेबे रूसर आक्रमणात्मक मनोभाव को रोकवा यूरोप पाई कष्टकर हो पड़िब। यह नाटो मेंट को मध्य दुर्बल कर दे पारे। जर्मनी दशंधि धरी यूरोपर अमेरिकीय सामरिक अभियान केन्द्र रही आसी। एठारू सैन्य हटाइबा माने होउची पूर्व यूरोपर सुरक्षा व्यवस्था को ढिला करबा। यार सीधा सड़क फायदा मस्को को मिल पारे। अन्य पक्षरे ट्रम्पकर अमेरिका फास्ट नीति अनुजाई से अन्य देशर सुरक्षा पाई अमेरिकार अर्थ एवं सैन्य खर्च करने को चाहूनाहांती। कौन ट्रम्पकर यह निष्पत्ति विश्व राजनीति रे एक नुआ विपद सृष्टि करिबो किंबा जर्मनी एवं यूरोपीय देश गुड़िक एवं निज गोड़े निजे ठिया हेबाकू शिखिबे। यह पर सारा विश्वर नजर रहिबो। भारत एवं कानाडा मध्य दीर्घ दिन धरी चलता तिक्तता मध्य एक बड़ खबर सामना को आसी। कानाडा सरकार एवं सरकारी भाव में खालिस्तानी चरमपंथी गोष्ठी को निजर देशपाई एक जातीय सुरक्षा विपद बोली घोषणा करिसेंती। जो खालिस्तानी प्रसंग को नहीं दुई देश मध्य विवाद चरम सीमार थिला सेठारे एही पदक्षेप एक बड़ परिवर्तन संकेत देउछि। कानाडा सरकार नूतन निष्पत्ति अनुजाई खालिस्तानी पृथकतावादी संगठन गुड़िक एवं आतंकवादी किंबा चरमपंथी गोष्ठी भाव में विवेचना करा जाउछि। भारत दीर्घ दिन धरी दाबी करि आसुथिला जे एही गोष्ठी गुड़िक कानाडा माटी व्यवहार करी भारत विरोध में षड्यंत्र करुछंती। वर्तमान कानाडा सरकार यहाकू स्वीकार करने सह यहाकू निजर आभ्यंतरीण सुरक्षा प्रति एक बड़ विपद बोली मानुछि। भारत पूर्वर ही यही संगठन गुड़ी को आतंकवादी गोष्ठी भाव में तालिकाभुक्त करिछि। गत किछि वर्ष मध्य कानाडा रे खालिस्तान समर्थकों कार्यकलाप, भारतीय दूतावास उपर आक्रमण और पृथकवादी स्लोगान दुई देश को कूटनैतिक संपर्क को खराब करथिला। एही निष्पत्ति दर्शाउछि जे कानाडा एबे भारतर सुरक्षा चिंता को गुरुत्व देवा आरंभ करिछि। एबे प्रश्न उठुछि कानाडा हठात निजर नीति काहेकि बदलाइला। भारत यह प्रसंग को विश्व स्तर में जोरदार भाव में उठाइथिला। कानाडा रे बढ़ुतिबा गैंग वार एवं हिंसा पछरे एही चरमपंथी हाथ थिबा सेठाकर गोइंदा संस्था जानिबाको पाइथिला। भारत सह संपर्क सुधारिबा कानाडा पाई आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक। कानाडा सरकार यह पदक्षेप भारत पाई एक बड़ विजय भाव में देखा जाउछि। एबे देखिबाको बाकी रहिला कानाडा सरकार एही चरमपंथी विरोध में किभଳି भाव में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करुछंती। चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एही वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। प्रकृतिर कोप एबे फिलिपाइन्स उपर बर्षिछि। गोटिए पटे आग्नेयगिरी बाहरुथिबा पाउंस पाई हजार हजार लोकंकर घर छाड़ुथिबा बेले अन्य पटे एक शक्तिशाली भूकंप देश को दोहलाई दैछि। सामर अंचल रे रिक्टर स्केल रे 6.0 तीव्रतार एक भूमिकंप लोकंकर पाई कोकुआ भय सृष्टि करिछि। फिलिपाइन्सर सामर अंचल में अनुभूत होता 6.0 तीव्रतार भूमिकंप अत्यंत शक्तिशाली थिला। भूकंपर केन्द्रस्थल पृथ्वीर पृष्ठरू बहुत गभीर थिबा सत्वे यार कंपन अनेक दूर पर्यंत अनुभूत होइछि। आश्वस्तिर कथा होउछि जे वर्तमान सुधा कौनसी मृत्यु खबर मिली नहीं, किंतु अनेक कोठा बाड़ीर फाट सृष्टि होइछि एवं लोके आतंकित अवस्था अछंती। फिलिपाइन्स पाई दुखर विषय होउछि जे एही भूकंप एमिति एक समय आसीछि जेतेबेले देश पूर्वरु ही आग्नेयगिरीर आतंक सह लढुछि। देशर अन्य अंचल आग्नेयगिरीर उद्गीरण जोगु प्रबल पाउंस वर्षा बा एसफॉल हेउछि। एथिपाई 87 अधिक गाँ प्रभावित होइछि एवं शताधिक परिवार निजर भिटामाटी छाड़ी सुरक्षित स्थान को जिबाको पड़िछि। पाउंसर मोटा आस्तरण जोगु दृश्यमान शक्ति कमी जाइछि। आपण भाबुथिबे फिलिपाइन्स रे बारंबार एमिति काहेकि हुए। प्रकृत रे फिलिपाइन्स पैसिफिक रिंग ऑफ फायर उपरे अवस्थित। एही अंचल रे पृथ्वीर सबुठारु अधिक आग्नेयगिरी एवं भूकंप प्रवण क्षेत्र रहिछि। एथिपाई सेठारे प्राकृतिक विपर्यय एक नीतिदिनिया घटना परि होइगलानी। तथापि एक संगे भूमिकंप एवं आग्नेयगिरीर प्रकोप स्थानीय प्रशासन पई एक बड़ परीक्षा सदृश। फिलिपाइन्स सरकार एबे हाई अलर्ट रे अछंती। लोकमानकु सतर्क रहिबाकू एवं आग्नेयगिरी पाउंसरू रक्षा पाइबा पाई मास्क व्यवहार करने को परामर्श दिया जाइछि। प्रकृति आगरे मनीष केते असहाय ताहा आजिर एही स्थिति वर्णना करुछि। विश्व राजनीति रे एबे एक बड़ धरणर परिवर्तन देखा मिलुछि। प्राय 48 देशर राष्ट्रमुख्य एबे एकाठी होइछन्ति आर्मेनियार राजधानी येरेभान ठारे। यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी रो से एही शिखर सम्मेलन केवल एक साधारण बैठक नुहे बरं यह एक बड़ कूटनैतिक संकेत। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିଗ ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ଥାନ। ଆର୍ମେନିଆ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ରୁଷର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆର୍ମେନିଆ ମାଟିରେ ଆଜି ୟୁରୋପୀୟ ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆର୍ମେନିଆ ଏବେ ରୁଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ଇପିସି ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏବଂ ଆର୍ମେନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି
ହେଉଛି ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆର୍ମେନିଆର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ୟୁରୋପୀୟ ନେତାମାନେ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ୟୁରୋପର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ରୁଷର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରଣନୀତି। ଆର୍ମେନିଆ ଏବଂ ଆଜରବାଇଜାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସୀମା ବିବାଦରେ ୟୁରୋପ ଏବେ ଏକ ଶାନ୍ତିଦୂତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁଠାରେ ରୁଷ ବିଫଳ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ୟୁରୋପ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ କେବଳ ଆର୍ମେନିଆ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା କାକ୍ସସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ୟୁରୋପୀୟ ନୀତିର ବିଜୟ ହେବ। 48ଟି ଦେଶର ନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଆର୍ମେନିଆ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ସେ ଏବେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜୁଛି। କ'ଣ ପୁଟିନ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କିମ୍ବା ଆର୍ମେନିଆ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଗତି କରୁଛି? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ପରିଣାମ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର ଗଣିତ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ ବା ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାପାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂଆ ଶିଖରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କେବଳ ସେନା ନୁହେଁ ବରଂ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ସାମରିକ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବଢ଼ିବ, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ବା କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଲଭ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ସିଧାସଳଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଚୀନ। ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସମୁଦ୍ରରେ ଚୀନର ଦାଦାଗିରିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜାପାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ କେବଳ ଚୀନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ିବା ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହା ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜାପାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉଭୟ କ୍ୱାଡ୍ର ସଦସ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ନିକଟତର ହେବା ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମଜବୁତ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ସାମରିକ ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ତୁରନ୍ତ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଜାପାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର ସମୀକରଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କ'ଣ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଚୀନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହେବ କିମ୍ବା ଏହା ଏକ ନୂତନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କିପରି ରହୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।